किसानों का आंदोलन जारी है। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है छोटे किसानों के हित में है कृषि कानून, लेकिन जो बाहर किसान बैठे हुए आंदोलनरत वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और आपने देखा हरियाणा में एक अलग ही रंग इस किसान आंदोलन का आज देखने को मिला है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र मलिक, मीडिया इंचार्ज हैं भारतीय किसान यूनियन के, हमारे साथ मौजूद हैं। भानु प्रताप सिंह जी जो कि प्रेसिडेंट हैं भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। और साथ ही अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको अभिषेक झा भी जेडीयू की ओर से प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले संबित पात्रा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, आज जो आक्रोश दिखाई दिया है हरियाणा में धान की खरीद पर, आखिर फैसला जल्दी क्यों नहीं हो पाया? बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है और किसानों की ओर से चेतावनी दी जा रही है कि जल्दी धान खरीद कीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। और इसी वजह से सड़कों पर आज प्रदर्शन हुआ है। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, दो कारण हैं। पहले तो धान की खरीदी को 1 अक्टूबर से, जबकि अमूमन वो खरीदी शुरू होती है पंजाब और हरियाणा में, उसको स्थगित करके 11 अक्टूबर तक किया गया। और दूसरा विषय है, अभी चंद मिनटों पहले मैंने मीडिया के माध्यम से देखा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो अश्विनी चौबे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे मिलकर उन्होंने अनाउंस किया है कि प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस कल से ही आरंभ हो जाएगा। धान की खरीदी कल से ही हरियाणा और पंजाब दोनों में कल से ही आरंभ हो जाएगा। अक्टूबर 11 तक इंतजार नहीं करेंगे। अब देखिए, अक्टूबर 11 का जो दिनांक था वो क्यों एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ चयन किया गया। इस वर्ष जो है, जो खरीफ क्रॉप, जो खरीफ के धान का सीजन है, उसमें काफी ज्यादा बारिश हुई थी। उसके कारण धान में नमी की मात्रा बढ़ने के कारण जो एलिजिबिलिटी थी धान की प्रोक्योरमेंट में, उसमें गिरावट हुई थी कि धान इनएलिजिबल हो गया था खरीदारी के लिए। इसलिए अधिकांश जो कृषक थे, जो किसान थे, उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि इस धान को प्रोक्योर किया जा सके, इसलिए 11 तारीख तक का डेट दिया गया था ताकि धान को सुखा करके वो मंडी में बेच सके। इसमें राज्य सरकारों को भी कहा गया था आप भी सुखा करके लाइए, क्योंकि उसका एक प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करने की आवश्यकता है। बहरहाल अब उस प्रोसीजर को हटा दिया गया है और कल से ही प्रोक्योरमेंट हो रहा है। ये बड़ी खबर है। निवेदन करना चाहता हूं कल से कि आज गांधी जयंती का से मिले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री और कल से ही धान की खरीद शुरू हो जाएगी। संबित पात्रा जी, एक लाइन में इसका सीधा अर्थ तो यही है ना कि आज आंदोलन हुआ तो फिर सरकार को झुकना पड़ा। देखिए, मुझे लगता है सरकार झुकना पड़ा एक उचित शब्द नहीं होगा। हजारों करोड़ों हमारे जो कृषक बंधु हैं, जो किसान भाई हैं, उन सभी से चर्चा होने के बाद, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के पश्चात, एक कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कि नमी में मात्रा अधिक, मॉइस्चर कंटेंट अधिक होने से ये जो परमिसिबल वैल्यू है वो उचित नहीं था। इस कारण एक साइंटिफिक दृष्टिकोण के साथ ये किया गया था। मगर अगर किसान भाइयों की ये उचित नहीं लगता है तो हम तो किसानों के लिए ही बैठे हैं। हम कभी नहीं चाहते हैं उनको सहूलियत नहीं हो, हम नहीं चाहते हैं उनको असुविधा हो। तो सही बात है, अगर उनकी तरफ से ये डिमांड है तो हमने सही तरीके से ध्यान में रखते हुए उसमें संशोधन किया। ये एक बात दिखाती है कि हमारी जो केंद्र सरकार है वो संवेदनशील सरकार है, सेंसिटिव सरकार है। फार्म बिल्स के ऊपर भी जिस प्रकार से यहां पर कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग यहां जिस प्रकार से राजनीति कर, मैं किसान आंदोलन के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। हमारी सरकार सेंसिटिव है, संवेदनशील है और जिन भी मुद्दों में किसानों को किसी प्रकार का अड़चन है, उन मुद्दों पे चर्चा करके उन मुद्दों को संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार सदैव तत्पर है। ठीक है, अभय दुबे जी और अनुराग भदौरिया जी के ऊपर आपने सवाल उठा दिया, उनकी पार्टी को लेकर उनके पास में जाऊंगी, लेकिन धर्मेंद्र मलिक जी, सीधे आपका रुख करते हुए, अब तो आप लोगों की बात मान ली गई। धान की खरीद को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा था, अब तो सरकार ने कह दिया है कि 11 तारीख की बजाय, वो भी नमी के कारण इस तरह का फैसला 11 तारीख का लिया गया था, लेकिन अब कल से ही धान की खरीद शुरू हो जाएगी। खुश हैं अब आप लोग, धर्मेंद्र मलिक जी, सरकार के इस फैसले के बाद? जी नहीं, देखिए, जो सरकार काम करती है, ठीक काम करती है तो ठीक कहना चाहिए। अगर संबित पात्रा ने ये ऐलान किया है आज तक के माध्यम से, तो हमारा आंदोलन भी शाम तक समाप्त हो जाएगा। देखिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सरकार ने चिट्ठी जारी की कि 1 अक्टूबर से खरीद होगी। 29-30 तारीख में किसान मंडियों में धान लेकर पहुंच गया और फिर एक चिट्ठी आती है कि हम 11 अक्टूबर से करेंगे। तो देखिए चित्रा जी, किसान जो इन्होंने कहा ना, वैज्ञानिक जो रीजन बताए, देखिए वैज्ञानिक रीजन ये है कि किसान खुले में खेती करता है, उसको क्या पता कब फसल मेरी पक कर तैयार होगी और बारिश हो जाती है, तो इसमें मेरा क्या दोष। दूसरा,
नमी अगर मॉइस्चर उसमें होता है तो नमी नापने की मशीन होती है, उसका नुकसान किसान को होता है, न कि सरकार को होता है। ये सीधा सीधा सरकार का जो फैसला था ये बिलों को अप्रत्यक्ष रूप से लागू कराने की तरफ था कि 10 दिन किसान मंडी में रह नहीं सकते और प्राइवेट प्लेयर को बेच जाएंगे। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कल 3 तारीख में बारिश की संभावना है। अगर किसानों का धान नहीं खरीदा जाता तो कल हमारा लाखों मीट्रिक टन धान मंडियों में बर्बाद हो जाएगा। अब तो बात मान ली गई है, पानी भरेगा, पानी भरने के बाद धान हमारा अब तो बात मान ली गई है आपकी, कल ही से खरीद शुरू हो जाएगी। बिल्कुल धन्यवाद है सरकार का। जैसे ही वहां पे कोई अलाउंस होगा या संबित पात्रा जी ने कहा है कोई चिट्ठी भेजेंगे, आज ही हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। सरकार ने किसानों की बात सुनी। देखिए, यह किसी को झुकाने और हटाने की लड़ाई नहीं थी। फसल हम देश के लिए पैदा करते हैं चित्रा जी, उस फसल को हम अपने घर में भी नहीं रख सकते, कहाँ लेके जाएंगे उस धान? लेकिन ये जो आंदोलन अलग अलग बॉर्डर पर चल रहा है वो कब खत्म होगा, ये भी बड़ा सवाल है। ठीक है, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा अभय दुबे जी। आज तो चन्नी सरकार के मंत्रियों का भी किसानों की ओर से घेराव किया गया, ये कहते हुए कि दरअसल पंजाब के ये मंत्री उनकी बात को केंद्र सरकार तक ठीक तरीके से पहुंचा नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस भी निशाने पर रही आज कांग्रेस किसानों के। नहीं, बिल्कुल दृढ़ता से आवाज पंजाब की सरकार ने उठाई और ये हक है किसानों का। किसी भी राज्य में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, ये उनका अधिकार है। मुझे इससे भी बहुत बड़ी गंभीर चिंता अब सताने लगी है संबित पात्रा जी के बयान के बाद। मैं समूचे देश के किसानों से कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का स्टेटमेंट है वो चिंता की लकीरें बढ़ाता है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। सरकार ने 17% तक मॉइस्चर कंटेंट को अलाउ किया है धान में और 16% तक किया है चावल में। आज ये कह रहे हैं कि नमी बड़ी मात्रा में चावल में है, जो मैं उम्मीद करता हूं कि इन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो सरकार ने उसका मूल्यांकन किया होगा, उसकी जांच कराई होगी। अगर ये नमी होते हुए वो किसान लेकर आएगा तो क्या आज संबित पात्रा ये कहेंगे कि अधिक नमी का चावल स्वीकारा जाएगा, धान स्वीकारा जाएगा? क्योंकि वो रिलैक्सेशन ऑर्डर पहले नोटिफाई करना पड़ता है सरकार को कि अगर 17% से अधिक भी नमी हुई, जो कि मैडम ने जब भी रामविलास पासवान जी को सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, उन्होंने रिलैक्स किया इन नॉर्म्स को। मगर आज की दिनांक तक जब हम डिबेट कर रहे हैं उन नियमों को शिथिल नहीं किया गया है, उनमें मॉइस्चर कंटेंट में छूट नहीं दी गई है। इसका अर्थ क्या है? दूसरा बड़ा षड्यंत्र मैं बताता हूं। ये कहते हैं कि धान इतने दिनों में सूख जाता तब सरकार प्रिक्योर करती। अरे साहब, जानते हैं किसानों को क्या नुकसान है उससे? किसानों को ये नुकसान है चित्रा त्रिपाठी जी कि उनका वजन कम हो जाता है। अगर वो एक तो लागत बढ़ जाती है, इनपुट कॉस्ट, क्योंकि वो सुखाने की अलग से प्रक्रिया करता है, और जब सुखाता है तो उसका वजन कम हो जाता है, मतलब दूसरी मार। और 20 लाख टन तो अकेला हरियाणा की मंडियों में आकर पड़ा। और मैं सहमत हूं किसान नेता से, और ये अकेला किसान नेता का आरोप नहीं है, ये लागत और मूल्य आयोग ने भी आरोप लगाया मोदी सरकार पर कि दाल खरीदकर ऐसे समय बाजार में उतारती है तब किसानों की फसलें आने वाली होती है और प्राइसेस क्रैश होती है। मैं जवाब ले लेती हूं। और अब तो केंद्रीय मंत्री की ओर से इस बारे में ऐलान भी कर दिया गया है। अश्विनी चौबे की ओर से ऐलान कर दिया गया है पंजाब हरियाणा में धान की खरीद कल से ही शुरू होगी। लेकिन संबित पात्रा जी, जो कांग्रेस पार्टी की ओर से अभय दुबे जी ने सवाल खड़े किए हैं उस पर जवाब दीजिए आप। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, चित भी मेरी पट भी मेरी का विषय है इनका। आप खरीदी शुरू कर दीजिए तो इनका आक्षेप रहता है कि आखिर खरीदी शुरू क्यों कर दी, अभी तो धान जो थे वो सूखे नहीं थे, उनमें नमी है, उनका रिलैक्सेशन लेटर कहाँ है? अभी लेटर आएगा और इसमें कोई दो मत नहीं है कि उसमें रिलैक्सेशन भी रहेगा। एक सेकंड रुकिए, मैं तो आपके बीच में कभी रिलैक्सेशन का ऑर्डर अलग आता है। संबित पात्रा जी, क्यों है आप लोग ने? आप लोग तो डेमोक्रेसी वाले हैं, आप लोग बीच में क्यों बोलना शुरू कर देते हैं? चित्रा जी, इनको बुलवाइए, फिर ये चले जाएंगे। कल जैसे इनकी बहन चली गई थी सुप्रिया सिंह, तो उठ करके फिर ये चले जाएंगे एक एक करके, इसलिए ये बोल ले पहले। अभय दुबे जी, मैं आऊंगी आपके पास। संबित पात्रा जी, अपनी बात खत्म कीजिए, 3 और लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आज इनको जवाब देना चाहिए जो किसानों ने परगत सिंह जी से पूछा है। और परगत सिंह ने जवाब देते हुए कहा है कि ये सारा करनी धरनी कैप्टन अमरिंदर सिंह का था। मैं तो पंजाबी समझ सकता हूं और मैं देख रहा था परगत सिंह जी क्या बोल रहे थे। परगत सिंह जी कह रहे थे कि ये सारी गड़बड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह की है और अमरिंदर सिंह ने ही इस प्रकार से डेट को आगे सरकाने का काम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कराया है। तो ये कांग्रेस पार्टी पहले तो इसका जवाब दे कि खुद इनके लोग ये सब काम कर रहे थे ना। परगत सिंह तो आप ही के मंत्री है ना चन्नी सरकार में, वो तो बीजेपी के एजेंट नहीं है। तो ये आपके ही, अभी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से गए भी नहीं है,
अभी तक जहां मैं जानता हूं पार्टी बनाएंगे नहीं बनाएंगे अगला विषय है, अभी तक तो कांग्रेस पार्टी में है। कल तो मान मनोवल भी चल रहा था, हरीश रावत कह रहे थे हमने तो कोई भी उनके ऊपर आक्षेप नहीं लगाया, आप रुक जाइए, हमारे पास ही रुक जाइए। तो आप पहले बताइए ये सब किया धरा कैप्टन अमरिंदर सिंह का है क्या? अभय दुबे जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह चित्रा पर जी, मौजूदा कांग्रेस के जो नेता है वहां के, वो ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं संबित। वो देखिए चित्रा जी, एक तो पहली बात ये समझ लेना चाहिए कि केंद्र सरकार सभी राज्यों में केंद्र सरकार के आधार पर राज्य सरकारें प्रिक्योर करती है, राज्य सरकार नहीं प्रिक्योर करती है, एक बात। इसलिए ये कहना कि कांग्रेस की सरकार ने उसकी तारीख नहीं, तारीख आपने आगे बढ़ाई। परगट सिंह जी का यह कहना था कि जब अमरिंदर सिंह दिल्ली में मिल रहे हैं अलग अलग नेताओं से, तो उन्होंने किसान के इस मुद्दे को मुखरता से क्यों नहीं उठाया, ठीक है, क्यों वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये कहा 135 लाख टन प्रिक्योर किया है पिछली बार पंजाब की सरकार ने, पंजाब के किसानों का धान हिंदुस्तान का सबसे अधिक सम्मिलित मात्रा दी, जानते हैं आप। इसलिए वो व्यथित है क्योंकि मंडियों में अनाज आकर पड़ा है, कौन जिम्मेदार होगा बताइए। चलिए ठीक है, सभी इसका जवाब देंगे, लेकिन बाकी लोगों को भी जल्दी से मैं लेकर आती हूँ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सभी मैं आऊंगी आपके पास, एक बार बाकी लोगों की भी बात हो जाए। अनुराग भदौरिया आपके पास आते हो, इसके बाद भानु जी और अभिषेक झा आपके पास आऊंगी। अनुराग भदौरिया जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बार बार यह कहा जा रहा है, और जो बातें उन्होंने कही हैं वो मैं शब्दशः पढ़ देती हूं। राजनीतिक धोखाधड़ी है, कृषि कानूनों का विरोध जिस तरह से हो रहा है, अगर किसान हित में किए गए सुधारों को आप देखेंगे तो विरोध करने वाले आपको बौद्धिक बेईमान नजर आएंगे, और इसके जरिए सीधा निशाना खासतौर से विरोधी पार्टियों की तरफ है, आप लोगों की ओर से, आप लोगों की तरफ है। देखिए प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही बोला, ये राजनीतिक धोखा है। दो इनकम दुगनी करने की बात हुई थी किसानों की, किसने इनकम दुगनी करने की बात की थी? भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्या किसानों की इनकम दुगनी हो गई? ये राजनीतिक धोखा उनके साथ नहीं है। किसान जिसको हमारा देश का अन्नदाता है वो लगातार धरने पे बैठा है, उसकी मौतें हो रही, क्या राजनीतिक धोखा नहीं है? आंदोलन किसान को करना पड़ता है, जब किसान की बात सुनी जाती तो क्या राजनीतिक धोखा नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, गप्पू भाई हमारे जो यहाँ बैठे हैं, जो इतनी देर से गप मार रहे थे, वो गप मारते मारते भूल गए कि ये बोल रहे हैं कि सरकार संवेदनशील है। अभी कौन सी भाषा है अनुराग भदौरिया जी? ये व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करने आ जाते हैं आप लोग? किसानों जैसे संवेदनशील मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं, ये गप्पू कौन सी भाषा होती है अनुराग भदौरिया? प्लीज, ये गलत बात है, ये गलत बात है अनुराग भदौरिया, प्लीज। कोई गाली नहीं देता है, जो गप मारते हैं उसको गप्पू भाई बोलते हैं, ये हिंदुस्तान भी जानता है। तो कह रहे थे सरकार संवेदनशील है, सरकार संवेदनशील है, मैं भी बोलूंगा, सरकार को चिंता नहीं, सरकार एक ट्वीट नहीं करती, सरकार उनके बाद में संवेदनाएं व्यक्त नहीं करती, उनके परिवार के पास तक नहीं जाती। किसान भाई, आप हमारे देश में हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, आपके घर का हेड व्यक्ति चला गया है, हम आपकी फैमिली के साथ खड़े। क्या सरकार का कोई व्यक्ति क्या ये संवेदनशील है सरकार? दूसरी ये बात कह रहे हैं, आज बापू जी का जयंती है, हम सब बापू जी को नमन करते हैं, और बापू जी का आशीर्वाद है कि किसानों के साथ अगर कोई खड़ा था आजादी के पहले, आजादी के आंदोलन में, तो बापू जी किसानों की वकालत करते थे। और ये बापू जी के रास्ते पे चल रहे हैं। आज किसान उसी बापू के देश धरने पे बैठा है, आज उसी बापू के देश में किसान को यानी यहाँ पे पाकिस्तानी, खालिस्तानी, चोर, डकैत, मवाली बोला जाता है। ये बापू का देश है, ये बापू का देश जो किसानों के लिए जीते बढ़ते थे, वो किसानों की आवाज उठाते थे। स्वामी सहजानंद के साथ किसान की आवाज उठाई थी बापू जी ने, और ये बोला था कि उन्होंने आंदोलन किया था किसानों के लिए। आज बापू के देश में किसान भटक रहा है, इतना तेज बोल रहे हैं, इनके स्वास्थ्य का जरा चिंता करिए। उसके बेटे सरहद पे बैठे, हम हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, वो किसान यहाँ पे बैठ के बारिश में भीग रहा है, किसान की फसल बर्बाद हो रही है, किसान की इनकम दुगनी की जगह किसान को लाके रोड पे खड़ा करके किसान बेचारा भूखा प्यासा आत्महत्या करने को मजबूर है। इस बापू के देश में गप्पू भाई थोड़ा गप मारना कम कीजिए, ये हिंदुस्तान है, बहुत दिन गप नहीं चलेगी। थोड़ा सा आप शांत हो जाइए, कान में दर्द होने लगा है, नॉन स्टॉप इतना चिल्ला रहे हैं। ठीक है, किसान को आप रोड पे खड़ा कर रहे हो, अभी 2022 में किसान। ठीक है अनुराग जी, एक बार जवाब सुन लीजिए। भानु जी भी, भानु प्रताप सिंह जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। संबित पात्रा के ऊपर चूंकि बहुत सारे सवाल आपने खड़े कर दिए हैं, जवाब सुनिए। संबित पात्रा जी, किसान आंदोलन में बीच का रास्ता सरकार क्यों नहीं निकाल पा रही, ये भी तो सवाल है ना। चित्रा जी, पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जिस इंटरव्यू का आपने जिक्र किया और जो राजनीतिक धोखाधड़ी के विषय में और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के विषय में प्रधानमंत्री जी ने बात किया है, उस पर मैं बोलना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो 2019 से पहले अपने मैनिफेस्टो तक में वही सब बातें कहते थे जो अभी हमने किया है, वो आज उन्होंने यू टर्न लिया। उसका मैं 2-3 उदाहरण आपको दिखाता हूं। चित्रा जी, इनकी आवाज जरा कम रखिए, मैं बीच में चिल्लाना
मैं नहीं बोल चाहता रहे हूँ, थे मैं तो तो कोई नहीं शांति बोल से, रहा ये था तो ना। मुझे गाली दे रहे थे फिर भी मैं अनुराग सुन रहा भदौरिया था। जी प्लीज, तो राजनीति अनुराग भदौरिया जी इनकी प्लीज, आवाज मैं जरा उम्मीद कम करती रखिए हूँ आप प्लीज कम से कम चित्रा जी। डिबेट की मर्यादा मुझे का लगता है ध्यान इस प्रकार से रखें। डिबेट ये नहीं रोज हो रोज इस तरह का तरीका ठीक नहीं है। अनुराग जी प्लीज, ये कहाँ से मर्यादा अरे है? मैं अपनी बात ना कहूँ, राजनीति होगा अरे नहीं, बापू राजनीति बापू धोखाधड़ी का होगी, जयंती है, गप्पू- कम से कम गप्पू चिल्लाइए आएगा, तो गप्पू मत मारेंगे बीच तो कैसे काम चलेगा भाई? में। गांधी जी अब जब जरा आप देखिए भाई, इसको, गप इसको मत देखो जरा मारिए, गांधी ये जी गप कैसे वाला कैसे देश लोग नहीं आते हैं है, आजकल ये डिबेट में। संवेदनशील मामला है, ये थोड़ा सीरियस ये होकर बात कीजिए। टूटी बंद कर दीजिए आप प्लीज मत चित्रा जी, ये टूटी धोखा बंद तो करो, तभी तो मैं बोलूंगा। ये टूटी चलता रहेगा तो मैं बोलूंगा गप्पे कैसे? मारने लगे, इसलिए अब मैं कहते शांति से हैं, इंतजार करता हूँ, टूटी बंद होने के बाद आप गप बोलूंगा। मारोगे, आप अनुराग भदौरिया जी टूटी बंद कर प्लीज, दीजिए जरा चित्रा। अनुराग भदौरिया जी, डिबेट की एक मर्यादा होती है, अगर आपसे 2-3 बार रिक्वेस्ट किया जाए तो मुझे लगता है कम से कम उसका ध्यान। आप क्यों चाहते हैं कि रोज रोज आपका ऑडियो डाउन कराया जाए? आपके भी समर्थकों को अच्छा नहीं लगेगा ऐसा अगर मैं करूंगी तो। एक बार आपको मना किया जाए, अनुराग जी प्लीज, आपको मना किया जाए। दो लोग और बैठे हुए, भानु जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अब संबित पात्रा जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। भानु प्रताप जी, मैं फौरन इसके बाद आपके पास आऊंगी। देखिए चित्रा जी, प्रधानमंत्री के उस वाक्य को यहां पर मैं रखना चाहूंगा, और सबसे पहले कांग्रेस के, देखिए फिर शुरू हो गए कांग्रेस के उस मैनिफेस्टो को जो 2019 का है। मैं यहां पे 2 बिंदु लेकर आया हूं। 2019 के मैनिफेस्टो का कांग्रेस का 2 पन्ना लेके आया हूं। आप 11वें पॉइंट को पढ़िए। कांग्रेस विल रिपील दी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट एंड मेक द ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट ट्रेड फ्री फॉर ऑल रेस्ट्रिक्शंस। मतलब मंडियां बंद कर देगी, ये कांग्रेस पार्टी का कहना था। दूसरा, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 बिलोंग्स टू द एज ऑफ कंट्रोल्स। हम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हटा देंगे। और ये सबसे बड़े, देखिए फोटो दिखाऊंगा मैं अभी, ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी हैं। ये 2016 में पंजाब के पिछले बार चुनाव से पहले बोल रहे थे, अमेंडमेंट टू एपीएमसी एक्ट टू लेट द फार्मर्स सेल इन एंड आउटसाइड द स्टेट, लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, रूरल एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर्स शैल गेट बेनिफिट्स एज एन इंडस्ट्री। ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे। और देखिए मजे की बातें, मैं 2 चिट्ठी दिखाता हूं। ये आदरणीय शरद पवार जी ने चिट्ठी लिखी थी शीला दीक्षित जी को और शिवराज सिंह चौहान जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कहा है कि आपको मार्केट खोलने की आवश्यकता है, आपको मंडी से बाहर ये सारे प्रोड्यूस बेचने की आवश्यकता है। आखिर किसान आगे बढ़ेगा कैसे? आज ये सारे लोग सड़क पे बैठ करके यहां पर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं ये नेता। और जहां तक आपने कहा कि बीच का रास्ता सरकार क्यों नहीं निकालती है, देखिए सरकार ने कहा है क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करिए। सरकार तो छोड़ दीजिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने कितनी तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपने दिल्ली को, आपने देश की राजधानी को बंधक बना दिया है, और आप डिस्कशन क्यों नहीं करना चाहते हैं? मैं पूछ रहा हूं इस पूरे मसले में जो 3-4 भ्रम फैलाए गए थे, मैं एक सेकंड, जो 3-4 भ्रम फैलाए गए थे, कहा गया था कि हमारी जमीन जो है वो प्राइवेट कंपनीज हड़प लेगी। अरे टूटी भैया, ये हमारी जो जमीन है वो प्राइवेट कंपनीज हड़प लेगी। ये आप पंजाब सरकार का ही ट्वीट देखिए। एक सेकेंड, 3 लोग एक साथ बोलेंगे, कैसे समझ में आएगा? किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ जैसे मैं बोलता हूँ ये सारे लोग क्यों ऐसे असहिष्णु हो जाते हैं? अभिषेक झा, एक बार भी उन लोगों के पास मैं नहीं जा पाई हूँ। धर्मेंद्र मंदिर जी, एक लाइन में बताइए किस बात से आप सहमत नहीं है, एक लाइन में। नहीं, मैं पात्रा जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि उन्होंने कहा कि दिल्ली का दम घोट दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को निष्कर्ष निकालना चाहिए, और ये कब तक चलेगा ये भी तो कहा है ना, सरकार को भी उन्होंने कहा है। जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आखिर ये कब तक होगा? ठीक है, आखिर ये कब तक होगा? धर्मेंद्र मलिक ये सवाल पूछ रहे हैं संबित जी आपसे कि बीच का कोई रास्ता क्यों नहीं निकाल पा रही है सरकार? देखिए, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में धर्मेंद्र जी पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किससे पूछा है आखिर ये कब तक होगा? ये सरकार से नहीं पूछा है, ये किसान यूनियन से पूछा है कि आखिर ये कब तक होगा, और आप एफिडेविट लिखकर बताइए कि आप इसमें इंक्लूडेड नहीं हैं। ये जो धरना कर रहे हैं, किसान यूनियन ने बताया है कि बॉर्डर पे जो धरना चल रहा है ये नहीं कर रहे हैं। अब कमाल की बात है, आप बताइए ये नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये धरना? ये धरना क्या, ये धरना हवा में हो रहा है? कौन कर रहा है धरना? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि बीच का कोई रास्ता निकले। मैं भानु जी अब सीधे आपका रुख करते हुए, भानु प्रताप सिंह जी सीधे आपका रुख करते हुए, अभी जो स्थिति बनी हुई है, आज किसानों की ओर से आंदोलन किया गया हरियाणा में, पंजाब में, जिसके बाद सरकार की ओर से धान की खरीदी को लेकर फैसला ले लिया गया है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है आंदोलन खत्म कब होगा? आप लोगों का क्या टेक है भानु जी इस पर? ऐसा है, अभय द्विवेदी जी से और इनसे भदौरिया जी से कह दो कि ये मेरे बात में टोके न,
तो मैं बता सकता बोलिए, हूँ। बोलिए, कोई कहाँ नहीं कहाँ टोकेगा, जहाँ करेंगे बोलिए। तो मैं नहीं फिर बोल सकता। कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। हाँ, इस समय मेरी उम्र है 70 साल। मैंने जो मेरे ऊपर जो बीतता है, 1 मार्च सन 11 में माननीय मनमोहन सिंह की सरकार थी। हम गए थे कि किसान बचाओ, देश बचाओ, यमुना बचाओ, गंगा बचाओ, और ब्रज के विरक्त संत पूजनीय रमेश बाबा ने भेजा था। 15 दिन रहे, आराम से चले आए, और फिर नहीं कुछ बात मानी तो 13 में गए। यानी कांग्रेस इस समय देश की सबसे ज्यादा शासन करने वाली और इतनी ईमानदार पार्टी है कि इसने कांग्रेस के नेताओं ने सड़क के कमीशन में, अरे खेती की बात करो, कितनी आमदनी रह गई किसान की बताओ देश को। भानु प्रताप जी, मोदी जी ने जो रिपोर्ट जारी करी उसका खुलासा करो ना। वीडियो आपका फ्रीज हो गया है भानु जी, साफ आवाज नहीं निकल पा रही है। आप साफ, ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए, अभी ठीक हो गई। कमीशन में जब इनके बकवास बंद करो। आप मोदी सरकार ने रिपोर्ट जारी की ना कि में हार गई, 19 में हार गई, जीत सकती नहीं। 2014 में क्या है? गेहूं पर जो बोनस देती थी मेरी बात सुनिए, तब जवाब दीजिए। और यदि ज्यादा ताकतवर हो तो यहाँ आ जाओ मेरे पास। 26,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने हड़प कर लिए। गुजरात ने फसल बीमा स्थगित कर दी। लागत का 50% पर नहीं दे रहे हैं। समर्थन मूल्य पर खरीदी कितनी कर रही है वो खुद रिपोर्ट। ठीक है, एक बार उनकी बात हो जाए। अभय दुबे जी, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आता। बाबू जी अपनी बात खत्म कीजिए। मानो, हाँ, ऐसा है, मेरी बात सुन लो चुपचाप। ये है कि 10 महीने तक 26 जनवरी में आंदोलनकारियों ने लाल किले पे झंडा फहराया, 525 पुलिसकर्मियों को घायल किया। ये किसानों का काम था। टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर 20-20 किलोमीटर पक्के मकान बना के एसी चल रहे, ये किसानों का काम है। और फिर 5 सितंबर की पंचायत में मुजफ्फरनगर से ये बयान आता है टिकैत का कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा दूंगा, प्रधानमंत्री को भेजा दूंगा। ये किसानों का बयान है। फिर 27 जनवरी को भारत बंद, ये किसानों का बयान है। उसके बाद देख लूंगा, किसका बयान आतंकवादियों का है। सवाल तो महत्वपूर्ण है ना धर्मेंद्र मलिक जी। देखिए, वो आप ही के साथी थे, वो भी किसान है, आप भी किसान हैं। किसानों में भी अलग अलग गुट है ना। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों को लेकर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। धर्मेंद्र मलिक की आवाज दीजिए प्लीज। उनका सवाल तो महत्वपूर्ण है ना धर्मेंद्र मलिक जी। और देखिए, गुरनाम चरुन्नी साहब की ओर से कहा गया है, सुनिए ना, उन्होंने कहा है कि घर में बंद करेंगे। आज के लिए उनकी ओर से कहा गया था धर्मेंद्र जी, वरना उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। ये कौन सी भाषा होती है धर्मेंद्र मलिक जी? किसान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप खुद बताइए। चित्रा जी, बोलिए। हाँ, चित्रा जी, देखिए, किसान तो सीधे साधे होते हैं। किसान की 6 महीने में फसल तैयार होती है। किसान बच्चे से ज्यादा फसल को प्यार करता है। अगर उसकी फसल बर्बाद होगी तो जायज है, उसका गुस्सा भी होगा, बात खत्म होगी, सरकार ने बात मान ली। लेकिन अभी कोई साहब बोल रहे थे, ये साथ वो हैं जो जिनके लड़के ने आत्महत्या वगैरह कर ली थी। एक वीडियो वायरल हो रहा था कि मेरे लड़के ने आत्महत्या कर ली, मुझे पैसे दो, मेरा लड़का मर गया है। साथ ये वही है, ये चिल्ला बॉर्डर पे गए थे, क्या लड़े गए थे पता नहीं है ये किधर के हैं। ये तो आत्महत्या के नाम पे पैसे इकट्ठा करते हैं। किनको बुला लेते हो आप ये नेशनल डिबेट में? छोड़िए चित्रा जी। चलिए ठीक है, अभिषेक झा, आप समित कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन अभिषेक झा पहले आपका रुख करते हुए, मुख्यमंत्री की ओर से भी, नीतीश कुमार जी की ओर से कहा गया है कि किसानों की समस्या का हल निकलना चाहिए। हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों की ओर से क्या सलाह दी गई है सरकार को? आप लोग सरकार में है, बीच का रास्ता कुछ निकले, कोई बात बने, आंदोलन भी खत्म हो। सरकार भी बार बार कह रही है कि छोटे किसानों के फायदे में यह है, लेकिन बात क्यों नहीं बन पा रही है अभिषेक? सड़क बिना ढाल कर दिया कमाल। आज के दिन हम सब लोग महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करते हैं। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी भी किसानों के हितैषी थे। ठीक उसी तरह से सरकार की भी यही प्राथमिकता है कि किसानों की मदद की जाए। हाँ, बीते लंबे समय से हम लोगों ने देखा है कि किसान
भाई अपने कुछ मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, और हमारी पार्टी का भी ऐसा मानना है कि इन सारी समस्याओं का निदान बातचीत के दौर से निकल जाना चाहिए था। अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा था जो उग्र प्रदर्शन था किसानों का, वो कहीं से भी उचित नहीं लग रहा था देखकर। हम इस देश में रहते हैं जहां हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जरा एक चीज और समझने की जरूरत है। एक तो बातचीत का दौर चलना चाहिए सरकार और किसानों के बीच में, ताकि मसले का हल निकल सके। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी की है किसान संगठनों को लेकर, उन सारी चीजों से आप सभी लोग अवगत हैं, मैं उसमें अपना समय जाया नहीं करूंगा। लेकिन जरा आप ये समझिए कि अभी जो प्रदर्शन चल रहा था हरियाणा में या पंजाब में किसानों का, कि भाई उनकी धान की और फसल की खरीदी होनी चाहिए, जिसको लेकर केंद्र की सरकार संवेदनशील है, तभी तो यह निर्णय लिया गया है भाई कल से उनकी खरीद शुरू कर दी जाएगी। लेकिन जब यह मामला सामने आता है कि खरीद शुरू कर दी जाएगी, तो किसान संगठन से आए हुए हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई हम शाम तक अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। मतलब ये दिखता है कि किसानों ने अपनी मांग को रखा, सरकार संवेदनशील है, सरकार उनकी मांगों को मानती है और आंदोलन खत्म होने की बात हो सकती है। लेकिन उसी वक्त जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस के साथी यहाँ बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के साथी यहाँ बैठे हैं, किस तरह से इन लोगों को मिर्ची लग गई। इन लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे हमारे हाथ से एक मौका जा कैसे रहा है और इस मौके को हम जाने कैसे दे सकते हैं। इनको इस बात की मिर्ची लग गई कि भाई हमारे लिए राजनीति का एक सुनहरा मौका था कि भाई किसान भाई हमारे परेशान हो रहे हो, कंफ्यूजन के शिकार भी हो रहे हो, भले ही केंद्र की सरकार उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन इनको अपनी राजनीतिक रोटी इसी आग में सेकनी है। इस तरह से इनका बर्ताव शुरू से लेकर अंत तक। दुबे जी अभी तो दूसरे किसान साथी भी हैं, ठीक है, उन्होंने भी तो साफ साफ बताया कि कांग्रेस को दूसरी पार्टी तो है, इतने लंबे समय से आप रहे हैं कि किसान आंदोलन खत्म करेंगे तो फिर राजनीति आगे कैसे बढ़ेगी विरोधी पार्टियों की। देखिए, मैं बहुत अपने डिबेट की किसान आंदोलन पर, आज का मुद्दा बहुत गंभीर है। चित्रा त्रिपाठी जी का शो करोड़ों करोड़ दर्शक जो देख रहे हैं वो जान ले, मोदी सरकार ने जांच कराई है पंजाब के और हरियाणा के चावल के मॉइस्चर कंटेंट की, 22.7% तक है। यही एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने डेटा जारी किया है कल का। उन्होंने कहा कि 22.7% तक नमी है, और चित्रा जी सरकार ने सिर्फ 17% तक की नमी को स्वीकारा है। इसका अर्थ है कि कल से जो स्वांग रच रहे हैं खरीदी का, वो एक दाना भी किसान का खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि 22.7% की नमी। वो कह रहे हैं 77% और 139% ज्यादा बारिश। मेरे पास वक्त नहीं है, एक लाइन में अगर संजय जी अपनी बात आप क्लोज कर पाए, मुझे यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकना है। बार बार वो सरकार पर ही सवाल, सारी गेंद तो सरकार के पाले में है ना, खासतौर से ये जो आंदोलन चल रहा है बीते तकरीबन 1 सालों से, इसका हल कैसे निकलेगा? संबित पात्रा जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, हल कभी हिंसा से नहीं निकलता है, हल हमेशा बातचीत से निकलती है। और आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर है। महात्मा गांधी हमेशा बातचीत में विश्वास करते थे। ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, आइए टेबल के इस पार उस पार बैठे बातचीत करें और समाधान करें। अब समाधान कैसे होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वक्त मुझे इतने की इजाजत देता है, चूंकि हमारा हेल्थगिरी प्रोग्राम चल रहा है राजधानी दिल्ली में, इस वजह से हम सीधे रुक कर लेते हैं उस मुख्य कार्यक्रम का। आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किसान आंदोलन कब तक रहता है, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, सरकार आगे क्या करेगी, लगातार इस खबर पर आज तक की नजर बनी रहेगी। और अब देखते हैं हेल्थगिरी।